तो ये पिक्चर का नाम कुछ और बदल के करते, लेकिन ये सनातनियों की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सेंसर बोर्ड भारत सरकार का है, वो क्यों नहीं ध्यान दिए। मैं बार बार कहता हूँ कि दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार, जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार। कोई भी मूवी बने, कोई भी वेब सीरीज बने, कुछ भी हो, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन किसी की भावनाएं आहत ना हो। जिसने भी बनाया वो एक कह सकते हैं कि ओछी मानसिकता का व्यक्ति है। क्या किसी आप समुदाय को, एक विशेष वर्ग को लेके आप ऐसा, ये बताइए, क्या जो पंडित है, क्या वो पूरा पंडित वर्ग पूरा क्या घूसखोर हो गया या वो पूरा भ्रष्ट हो गया? जो सरकार के खिलाफ जो मूवी आती है वो तो बैन कर दी जाती है, वो तो बंद कर दी जाती है, तो ये अत्याचार फैला रही है, ये क्यों नहीं बंद हो रही है मूवी? इस समय सोशल मीडिया पर एक वेब सीरीज बहुत ट्रेंड कर रही है, घूसखोर पंडित। नाम सुनकर आप भी हैरान हैं, क्योंकि इसमें ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है। आए दिन ब्राह्मणों को निशाना बनाया जाता है, तरह तरह की बातें की जाती है। इस पर आज हम जनता से चर्चा करेंगे कि वो क्या कहती है इस घूसखोर पंडित के लिए। क्या कहेंगे आप, ये घूसखोर पंडित जो वेब सीरीज आ रही है उस पर सरकार ने बैन कर दिया है, आए दिन विवाद पे विवाद खड़े हो रहे हैं, और आज मायावती ने बोला है कि ब्राह्मणों का अपमान है, तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं कि इससे ब्राह्मणों का कोई तालमेल नहीं है। घूसखोर पंडित जो पिक्चर बनी है या वेब सीरीज बनी है, इसके निर्माता कौन है? नीरज पांडे जी डायरेक्टर हैं जी। और उसके हीरो कौन है? नायक हैं मनोज वाजपेयी जी। आप ये बताइए, बनाने वाले और उसके हीरो तो पंडित ही हैं। दूसरी बात कि सनातनियों की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सेंसर बोर्ड किसका है? सेंसर बोर्ड भारत सरकार का। तो क्यों इस तरह का जो है पिक्चर या वेब सीरीज रिलीज करने के लिए परमिशन दे दिया? तीसरी बात कि पंडित का मतलब होता है विद्वान। अब जो है भ्रष्टाचार हो रहा है, तो घूसखोर जो लोग हैं, घूसखोरी बंद होना चाहिए जी। उस पिक्चर का उद्देश्य है कि घूसखोरी बंद होना चाहिए जी। और अगर पंडितों का या ब्राह्मणों का अपमान हो रहा तो एक विशेष जात का अपमान नहीं होना चाहिए। हम जनता से मांग करते हैं और उस पिक्चर बनाने वाले से भी मांग करते हैं कि किसी भी समाज का अपमान नहीं होना चाहिए, समाज में विभेद नहीं होना चाहिए। अपमान की तो कोई बात ही नहीं है भाई, इससे पहले भी तो कई मूवी आई है, तो इससे अपमान मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का ब्राह्मणों पर इस पर अपमान है। पत्रकार महोदय, आपको नहीं लग रहा, लेकिन कुछ लोगों को तो लग रहा है कि ब्राह्मण समाज के या पंडित का अपमान हो रहा है। तो मान लीजिए एक समाज जो है, पंडित समाज मान रहा है कि हमको घूसखोर कहा गया है, कि घूसखोर पंडित। तो सबसे बड़ी बात है कि उसमें नीरज पांडे जी का आज बयान आया है अमर उजाला अखबार में। उन्होंने कहा है कि हम एक पुलिस कर्मी पर ये पिक्चर बना रहे हैं, वेब सीरीज बना रहे हैं जो घूसखोरी का है, हमारा एक व्यक्ति से है, पूरे समाज से नहीं है कि कोई समाज हाथ उड़ा। अगर हमारे इस जो टाइटल से किसी को दुख पहुंचा है तो मैं उनसे माफी चाहता हूं। सबसे बड़ी बात है, प्रदेश और देश से घूसखोरी समाप्त होना चाहिए। पहले घूसखोरी बंद हो, और चाहे नायब तहसीलदार हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे कानून गो हो, चाहे थानेदार हो, चाहे सिपाही हो, इनसे पहले घूसखोरी बंद होना चाहिए। किसी एक समाज की बात न लिया जाए। और इस पिक्चर का अगर असर जा रहा है तो केवल भ्रष्टाचार या मिटाने की बात करिए, घूसखोरी समाप्त करने की बात करें। सरकार को भी सोचना चाहिए और आम जनता को भी सोचना चाहिए कि अगर घूसखोरी समाप्त हो जाती है, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाता है, तो गरीब जनता का 50% जीवन स्तर ऊपर उठ जाएगा और समाज में एक जागरूकता आ गई है। तो ये पिक्चर का नाम कुछ और बदल के करते, लेकिन ये सनातनियों की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सेंसर बोर्ड भारत सरकार का है, वो क्यों नहीं ध्यान दिए। हम लोग भी चाहते हैं कि आपस में कहीं विदेश भावना न हो, कोई किसी भी समाज का अपमान न हो। मैं बार बार कहता हूं कि दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार, जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार। तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेके तहसीलदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाने में जाइए सिपाही से लेके थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, ब्लॉक पे जाइए तो खंड विकास अधिकारी से लेके ग्राम पंचायत अधिकारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं इस पे रोक लगाते हैं? आप बताइए। आरटीओ विभाग, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग में घोर भ्रष्टाचार हो रहा, उसको खत्म करें, घूसखोरी खत्म करें, जनता स्वागत करेगी, लेकिन किसी भी समाज को अपमानित करने का किसी को अधिकार नहीं। क्यों इसका नाम भाई गलत क्या है? भाई नाम तो नाम होता है। नहीं, नाम कैसे होता है? आपका देखिए,
जो इस मूवी का नाम है घूसखोर पंडित। आप उत्तर प्रदेश के ही पश्चिमी जिलों में जाएंगे, हरियाणा में जाएंगे तो वहाँ पे पंडित को पंडित कहते हैं। और वर्तमान समय में पंडित वैसे कोई जाति नहीं है, कोई बिरादरी नहीं है। पंडित एक उपाधि है। जो भी व्यक्ति विद्वान है उसको पंडित कहा जाता है, विद्वान कहा जाता है। तो लेकिन ये जो मूवी आई है वर्तमान समय में है क्या कि जो भी ब्राह्मण समाज है उसको लोग पंडित कहते हैं। अगर जो भी ब्राह्मण है उसको कहते हैं पंडित जी हैं। तो इसलिए खास करके जो ब्राह्मण समाज है, जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, वो इससे बड़ा आहत है। कोई भी मूवी बने, कोई भी वेब सीरीज बने, कुछ भी हो, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन किसी की भावनाएं आहत ना हो, इसका विरोध हो रहा है। योगी जी ने FIR करवा दिया है। क्या है आपका? मेरा नाम उत्कर्ष है। उत्कर्ष आगे रहने दीजिए। अरे बता दीजिए। उत्कर्ष उपाध्याय। तभी शायद नहीं शायद नहीं मैं तो जाति होती को लेके बहुत ज्यादा मानता भी नहीं हूँ। उपाध्याय है, ठीक है। मैं तो अपने आप को पंडित भी नहीं मानता हूँ, ब्राह्मण भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरे नजर में पंडित और ब्राह्मण की जो परिभाषा है वो बहुत अलग है। सवाल एक और है कि अभी कुछ दिन पहले अर्जुन पंडित भी तो आई थी, ऐसी कुछ करके भी मूवी आई थी, तब तो इतना नहीं हुआ था, अब क्यों हो रहा है? देखिए, सकारात्मक पहलुओं पे आप बात करेंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन आप किसी को एकदम से टारगेट कर देंगे घूसखोर, तो मतलब आप ही समझिए ना। आप किसी को कहेंगे कि घूसखोर, किसी भी जाति बिरादरी को लेकर के, किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर के अगर आप मूवी बना देंगी और कहेंगे घूसखोर, एक ही समाज को टारगेट करेंगी, तो ये गलत है। इससे समाज में आक्रोश भी पड़ता है। अभी मान लीजिए ये मूवी रिलीज हो जाए और यहीं लखनऊ में रिलीज हो जाए और तमाम लोग ऐसे हैं जो उग्र मानसिकता के होते हैं, कुछ अराजक तत्व होते हैं। जब ऐसी चीजों का विरोध होता है तो हो सकता है कोई उस जाति बिरादरी से आता भी ना हो, धरना प्रदर्शन हो रहा हो, कोई जाके मूवी रिलीज हो, आग लगा दे टाकीज में। तमाम फिल्मों जब रिलीज हुई हैं जो विवादों में रही हैं, तो सिनेमा घरों को जलाया गया है, तो इसको भी लोग जला देंगे। धमकी तो मिल ही रही है। घूसखोर पंडित करके जो टाइटल दिया गया है पिक्चर का, ये टाइटल बहुत ही घोर निंदनीय है। इस पे आपत्ति क्या, FIR तो खैर होनी चाहिए और हुई भी है, जैसा कि पता चला हमें। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो सरकार है, इस सरकार में ऐसा मतलब जिसने पिक्चर बनाया वो भी एक पंडित है, तो देखिए क्या मतलब अरे तो अगर उसने पिक्चर बनाई है, वो खुद पंडित है, तो कुछ तो सोच के बनाया होगा ना। उसने भी तो ऐसा नहीं सोचा होगा कि हम ब्राह्मण को ही टारगेट करें, एक जाति को लेकर के ही कर रहे हैं। जिसने भी बनाया वो एक कह सकते हैं कि ओछी मानसिकता का व्यक्ति है। क्या किसी आप समुदाय को, एक विशेष वर्ग को लेके आप ऐसा, ये बताइए, क्या जो पंडित है क्या वो पूरा पंडित वर्ग पूरा क्या घूसखोर हो गया, या वो पूरा भ्रष्ट हो गया? पंडित में कई लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ही ईमानदार हैं और बहुत लोग अच्छे भी छवि के हैं, तो आप क्या पूरे उस एक समुदाय को भी आप भ्रष्ट बना दे रहे हो? ये बहुत ही सरासर गलत है और इस पे कठोर कार्यवाही होनी चाहिए और ये पिक्चर रिलीज ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो विशेष समुदाय का कोई जरूरी नहीं कि उस समुदाय में सभी घूसखोर हो, सभी भ्रष्ट हो। उस समुदाय में एक आधे ईमानदार भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। इस सब समग्र को आप लेके। अच्छा, अगर टाइटल चेंज हो गया तब क्या इस वेब सीरीज को देखना पसंद करेंगे? नहीं, टाइटल भी अगर चेंज हो जाए तब भी ये देखिए, टाइटल से ही समझ में आ रहा है कि पिक्चर में क्या होगा। अरे तो उनकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी भाई। देखिए, मेहनत खराब हो या मेहनत पानी में चली जाए, यदि जो समाज को तोड़ने का काम करेगा हम उसका सरासर कभी साथ नहीं देंगे। जो चल रही है वेब सीरीज, इसको लेके सरकार कह रही है कि बैन कर दिया, तो कहीं से बैन नहीं हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? अरे देखिए पत्रकार महोदय जी, जो सरकार के खिलाफ जो मूवी आती है वो तो बैन कर दी जाती है, वो तो बंद कर दी जाती है, तो ये अत्याचार फैला रही है, ये क्यों नहीं बंद हो रही है मूवी? सरकार के खिलाफ कौन सी मूवी आई जो बैन नहीं हुई? अरे इससे पहले बहुत सी मूवी आई जो उस पे बैन लगा दिया गया, बंद हो गई मूवियाँ जो है। और ये तो पूरा अत्याचार करे ब्राह्मणों को, सबको जो है भ्रष्टाचार फैला रही है, इसको भी बंद करना चाहिए, इस पे भी बैन होना चाहिए। मूवी को ये माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए, सरकार सेंसर बोर्ड वालों को, ये तो सरकार के ही अंडर में है ना सेंसर बोर्ड, तो इनको सोचना चाहिए, इनको बंद कराना चाहिए। अब पंडित घूसखोर हो गए हैं, ये है वो है, दुनिया भर का हर तरह से मैं देख रही हूँ कि आए दिन ब्राह्मणों को ही टारगेट किया जा रहा है। क्यों उन्हीं को निशाना बनाया जाता है भाई? सरकार हर जब कुछ होता है ब्राह्मण, जब कुछ होता है ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण ही सबसे ज्यादा मतलब विद्वान होते हैं, ब्राह्मण ही स्वतः धरती पे देवता माने जाते हैं। इसीलिए जो ये सब कलयुग के जो कौतुक हैं, जो सरकार में बैठे हैं, यही लोग जो है नहीं सुधरना चाहते। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा यही लोग, पहले गुटखा पे बैन किया गया था, अब गुटखा अलग और तम्बाकू अलग, दो तरीके से दे रहे हैं।
यूसीजी पर भी ब्राह्मण ही टारगेट हो रहे थे जनरल। हाँ, यूजीसी पे भी जो, तो ये सरकार के जो सरकार में जो बैठे हुए हैं कलयुग के कौतुक, ये सब बहुत ही जो है कानून बेकार है और ये सरकार को उखाड़ के फेंकना है और नई सरकार को लाना है। नाम छोटा विवाद बड़ा, घूसखोर पंडित ने रिलीज से पहले ही मचा दिया सियासी बवाल। एक टाइटल ने छेड़ दी जाति और राजनीति की जंग, वेब सीरीज से पहले ही गर्म माहौल, मनोरंजन या विवाद, घूसखोर पंडित पर देश भर में बहस तेज है। वेब सीरीज हिट होगी या विवाद, फैसला जनता करेगी। स्क्रीन पर क्या दिखेगा ये बाद में पता चलेगा। फिलहाल सुर्खियों में है सिर्फ एक नाम, घूसखोर पंडित।